नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के मैदानी नगर में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो इंडिया के AAIB के द्वारा प्राइमरी रिपोर्ट रिलीज़ कर दिया गया है, जो 30 दिनों के अंदर रिलीज़ कर देना चाहिए। हालांकि यह 12 जून 2025 को यह प्लेन क्रैश हुआ था और 11 जुलाई 2025 को रात को ये रिपोर्ट पब्लिक कर दिया गया। यानी कि इसका असली वजह इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंजन में फ्यूल सप्लाई का रनिंग मोड से कट ऑफ में स्विच को हो जाने से फ्यूल सप्लाई रुक गया, जिसके कारण से दोनों इंजन एक साथ बंद हो गया और अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया, जिसके कारण से इतने सारे लोगों की मौत हो गया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसमें पहला पायलट सुमित समरवाल प्लेन को मॉनिटरिंग कर रहे थे और दूसरा पायलट काली कुंदर जो इसको फ्लाइंग कर रहे थे। हालांकि ये दोनों बड़ा ही एक्सपीरियंस थे और हेल्थ थे। और दूसरी बात इसमें यह बताया गया है कि जब ये प्लेन चल रही थी, चलने से पहले ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका ईंधन 54,200 kg था और प्लेन का कुल वज़न 2,13,401 kg था और उसका मैक्सिमम वज़न पूरा होना चाहिए था वो 2,18,183, यानी कि मैक्सिमम वज़न से एक कम था, यानी कि सही पोजीशन में था। रिपोर्ट के बाद ये भी पता चला है कि हमने पिछला वीडियो में ये बताया था कि 1:38 पर यह प्लेन रनवे को टेक ऑफ करती है, यानी कि रनवे के टेक ऑफ करती है मतलब रनवे को छोड़ती है और हवा में उड़ती है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये साफ बताया गया है कि 1:38 पर ये रनवे के टेक ऑफ करती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस रिपोर्ट में हम सीसीटीवी फुटेज और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमने ये बात को बताया था, लेकिन इसमें ये साफ बताया गया है कि 1:38 में ही टेक ऑफ करती है और 1:38 पर ये हवा में उड़ती है, पूरा मैक्सिमम स्पीड पर चला जाती है, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलने लगती है। और जो 10 सेकंड के बाद दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई रन से कट ऑफ में चला जाता है, मतलब रन मोड से स्विच को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो यह पहला पायलट दूसरा पायलट को ये बोलता है कि ये तूने किया क्या, तूने स्विच को ऑफ किया क्या? तो दूसरा पायलट ने ये जवाब आता कि हमने ऐसा नहीं किया। यानी कि इसके बाद 1:38 पर ये दोनों इंजन को कट ऑफ से रन की ओर करते हैं। पहला इंजन रिकवर हो जाता है और 4 सेकंड के बाद यानी कि 1:38 पर दूसरा इंजन का जो कट ऑफ से रन की ओर किया जाता है, जो बार बार डिनाई हो जाता है, मतलब वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। पहला इंजन तो ऑपरेट हो गया और दूसरा इंजन ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। 1:39 पर पायलट के द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है मेड डे। इसका मतलब होता है कि हम अत्यंत संकट में हैं, हमें सहायता की ज़रूरत है। और ये फ़ोन पायलट के द्वारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो तुरंत 6 सेकंड के बाद यानी कि 1:39 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा पुनः पायलट से कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता है, कॉल किया जाता है, जिसमें ये अनफॉर्चुनेटली लेट हो चुकी थी और यह प्लेन 1:39 पर पूर्ण रूप से क्रैश हो जाता है। इसमें यह बताया गया है AAIB के रिपोर्ट को रिलीज होने के बाद बोइंग के चेयरमैन ने ये मीडिया को ये बता रहे थे कि अगर हमारा बोइंग का ये फ्यूल का स्विच ऑटोमेटिकली कट ऑफ होता था, ये आपस में क्यों बोल रहे थे कि तूने ये स्विच को बंद किया क्या? अगर ये स्विच ऑटोमेटिकली बंद हुआ था तो ये एक दूसरे में बात करना चाहिए था कि ये बंद कैसे हुआ। लेकिन ये बात कर रहे थे कि रन से कट ऑफ तूने किया क्या? ऐसा सूचना कौन सा कर रहा सूचना ये आपस में पायलट कर रहे थे। हालांकि यह पल्ला को झाड़ा जा रहा है यार, फिर से ये कोशिश किया जा रहा है कि ये सारी जिम्मेवार पायलट को लगाया जा रहा है।
हालांकि अगर पायलट को ये अपनी प्लेन को क्रैश करना ही होता तो फिर ये दोबारा को कट ऑफ से रन की मोड में क्यों जाते, फिर से ऑपरेट करने की कोशिश क्यों करते। इससे ये साफ पता चलता है कि पायलट अंतिम क्षमता, अंतिम दम तक ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा प्लेन सही सलामत फिर से रिकवर हो जाए, हमारा इंजन रिकवर हो जाए और लोग एक व्यक्ति बच पाए। हालांकि दोनों का इंडिया टुडे के न्यूज़ के रिपोर्ट के हिसाब से दोनों का हेल्थ इशू भी सही था, दोनों फिट भी थे और दोनों को फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी था। एगो सुमित समरवाल, कैप्टन सुमित समरवाल जो कुछ ही दिनों में वो रिटायरमेंट लेने वाले थे और दूसरा काइली कुंदर वो तो अभी जर्नी स्टार्ट ही किए थे, उसका भी जीवन तो और भी आगे की ओर जाना था, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। और इसे ये साफ पता चलता है यानी कि 1 साल के बाद फाइनल रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि इसका जिम्मेवार कौन है। पहले प्राइमरी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ और दूसरा रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसका जिम्मेवार कौन है। हालांकि 2018 में चाइना में ये एक बार प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें फाइनल रिपोर्ट में चाइना के सरकार ने ये घोषित कर दिया कि हम असली वजह नहीं बता सकते हैं। और ये असली वजह सरकार को पता चलती है लेकिन ये बताती है या नहीं, ये अभी भी सवाल है। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।